पुरुषार्थ है इस सत्य विद्या के लिए है, और जो ये शरीर हमें मिला हुआ है ये खाली निर्वाह के लिए मिला हुआ है। निर्वाह के लिए मिला हुआ है कहने का मतलब है कि उसका घर है ये, उस साक्षी का, उसका भी तो रहने का कुछ न कुछ स्थान चाहिए। अब उसका ये घर मिला हुआ है, इस कहते हैं ये बिना किसी मनोविनोद के एक क्षण भी सुख सहित व्यतीत नहीं हो सकता। ये जो घर है ना, इस घर में हम सुख सहित कैसे रहें जब हमारी कल्पना ही खत्म हो जाए। जो हम कल्पना करते हैं, हमारी जो कामनाएं चलती हैं अंदर से, संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं, तो हमें सुख नहीं होता उनमें। सुख कब आएगा हमें? जब ये खत्म हो जाएंगी। अतः परावरदर्शी किसी शास्त्र का चिंतन आत्मविलास के निमित्त रखते हैं। अब कहते हैं जो महान संत हो गए, जिनको आर पार दिखाई दे रहा है, कहते हैं वो जो चिंतन रखते हैं ना, उसके पीछे उनका कोई बहुत बड़ा राज होता है। अब जैसे एक संत थे, तो उन्होंने अपनी आसक्ति को कहाँ फंसा रखा था? स्वाद में, खाने पीने के पीछे। अब उनकी पत्नी क्या बोलती थी, उनकी धर्म पत्नी भी, आप इतने ब्रह्म ज्ञानी संत हो और अपनी वृत्ति स्वाद खाने के पीछे लगा रखी है। तो उन्होंने क्या बोला था, जब यहाँ से मेरी वृत्ति हट गई तो समझना वो मेरा लास्ट टाइम होगा। अब उन्होंने अपनी वृत्ति को कहीं रोक रखा ना, क्योंकि तब तक वो शरीर चलता है। अगर वो अपनी वृत्ति को कहीं टिका देते हैं, पर उसके पीछे भी उनको समझ होती है, अज्ञानतावश नहीं चल रहे होते, उसके पीछे उनकी समझ चल रही होती है। कहते हैं अतः परावरदर्शी किसी शास्त्र का चिंतन आत्मविलास के निमित्त रखते हैं। पीछे उन्होंने कुछ कारण रखा अपने। अथवा यदि आत्म सुख का अधिक रस लेना हो तो वृत्ति को समाधि में लगाते हैं। अब हमें आनंद चाहिए, वो वाला आनंद चाहिए, तो हम आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? अपनी वृत्ति को टिकाएंगे ना। अपनी वृत्ति कहाँ टिकाएंगे? जहाँ वो आनंद हो, परमानंद हो। अब वो परमानंद कहाँ मिलता है? अपने स्वरूप में। इसके अलावा तो नहीं मिलता वो परमानंद कहीं पर भी। अथवा विचार के आश्रय सत्य वस्तु को सिद्ध करते हैं। फिर विचार करके देखो, विचार से ही वो हमें स्पष्ट दिखती है, विचार से ही हमें अपनी अनुभूति होती है अपने आपे की, अपने स्वरूप की। बिना विचार से अनुभूति हुई आज तक उसकी? बिना विचार के तो ये संसार दिख रहा था, ये संसार के रोग शोक दिख रहे थे। कहते हैं विचार के आश्रय से उस सत्य वस्तु को फिर सिद्ध करते हैं। फिर उसको सिद्ध करके वृत्ति को स्वरूपाकार करने का अभ्यास चलता है। अब एक बार डेमो ले ली, ध्यान समाधि में हमने एक बार डेमो ले ली। अब हम चाहते हैं कि हमारी हमेशा ही वैसी स्थिति रहे जैसे सुबह हमारे ध्यान में हुई थी। अब कहते हैं वैसी स्थिति के लिए फिर क्या करना पड़ता है? हमें अभ्यास, पुरुषार्थ चाहिए। अब सुबह भी तो हम उठने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर उसको अपनी वृत्ति को लगाते हैं अपने स्वरूप में, ये हमारा पुरुषार्थ चल रहा होता है। अब ऐसा पुरुषार्थ करते 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 फिर हमारा वही स्वभाव बन जाता है। फिर उस स्वभाव में हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अब जैसे किसी स्वभाव है किसी का गाली देने का, उसको पता भी नहीं चलता, मुँह से गाली भी निकल जाती है, तो उसने कोई पुरुषार्थ किया? स्वतः निकल आई ना गाली उसके मुँह से। तो ऐसे ही अपने स्वरूप का भी अभ्यास हो सकता है। जब उसका अभ्यास हो गया संसार का, तो क्या इधर अपने परमार्थ का अभ्यास नहीं होगा? वो भी हो सकता है, पर उसके लिए चाहिए क्या? बार बार पुरुषार्थ चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए, वही का वही। कहते हैं यह तीनों साधन समान महत्ता रखते हैं। अब तीन साधन कौन से हो गए? या तो शास्त्र चिंतन करें, या फिर
अपना विचार चलाएं, या फिर वो डेमो लें सुबह सुबह ध्यान समाधि वाला। कहते हैं ये तीनों साधन समान महत्व रखते हैं। कहते हैं ना, चादर का एक कोना हाथ में आ जाए, पूरी चादर ही हाथ में आ जाएगी। अब ऐसे कोई मर्जी एक को पकड़ ले, किसी को भी पकड़ ले, तो कहते हैं वास्तव में किसी कार्य को करने की अपेक्षा ही नहीं है। जो हम ये क्लास लगाते हैं, विचार करते हैं, जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारा कुछ हम क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? क्योंकि हमारी वृत्ति संसार में है, हमारी वृत्ति अपने स्वरूप में नहीं है, जबकि हमारा स्वरूप हाजिर हजूर है 24 घंटे। कौन सा ऐसा पल है कि उसने हमारा साथ छोड़ा? कभी उसने हमारा साथ? उसने तो कभी नहीं छोड़ा। पर हमारी वृत्ति ने छोड़ा हुआ है। हमारी वृत्ति में क्या है? ये संसार है। अब इस संसार को हटाने का पुरुषार्थ है, और कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। कहते हैं वास्तव में किसी कार्य करने की हमें जरूरत ही नहीं है। जब करो तब करो, यहाँ आकर बैठो, इस सब की जरूरत नहीं है वास्तव में। ये हमने झूठ के लेप चढ़ा रखे हैं अपने ऊपर। अब ये झूठ के लेप को साफ करने का ये पुरुषार्थ चल रहा है। केवल शरीर के संबंध ने हमको कुछ न कुछ करने की उपयोगिता दे डाली है। शरीर से हम जैसे क्रिया करते हैं, पूरा दिन ही तो क्रिया कर रहे हैं इस शरीर से, तो हमारी बुद्धि में भी क्या बैठ गया है? यही बैठ गया है कि कुछ करेंगे तो वो मिलेगा। हमारी बुद्धि में भी ये दृढ़ हो गया, अब कुछ हम करेंगे तभी उसकी प्राप्ति होगी। गुरुदेव कहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः हाजिर हजूर है। सो सर्व कर्तव्य ब्रह्म रूप है। जो कुछ मर्जी कर लो वही तो है, उसी के तो दर्शन हो रहे हैं, उसी साक्षी के तो दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जिस मर्जी कर्म में, जिधर मर्जी जो मर्जी क्रिया कर लो वही है, उसी से ही तो सारी क्रिया हो रही है। कर भी रहा है, करवा भी रहा है, क्योंकि उसके बिना भी तो हम नहीं है, अंदर भी है बाहर भी है। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। जिज्ञासु को उचित है कि अपनी बुद्धि को शास्त्र चिंतन और आत्म विचार के आश्रय निश्चल और निर्मल बनाता रहे। हमारी बुद्धि कैसे बनेगी निश्चल और निर्मल? कैसे बनेगी हमारी बुद्धि? ये शास्त्र चिंतन करें, खुद का विचार निकालें, आत्म विचार करें, तभी हमारी बुद्धि निर्मल बनेगी। नहीं तो हमारी बुद्धि किसको उठाती है? संसार को। बाहर जो भी हमारे आमने सामने हो रहे हैं ना, देखो हम कहीं पे भी जाएं ना, वो कैमरा बन के सारा कुछ अंदर लेके आ जाएंगे। संस्कार, सारे संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। अब क्यों आते हैं? छोटी सी आँख है, छोटी सी आँख कितना कुछ करके आ जाती है। आँखों से तो आता है सारा कुछ अंदर, नहीं तो और कोई किसी और अंग से आता है अंदर? नहीं ना। छोटी सी आँख देखो, और अंग देखो कितने बड़े बड़े हैं, कहीं से अंदर नहीं आता। ये छोटी सी आँख सारा कुछ लेकर आ जाती है अंदर। कहते हैं ये मनुष्य के अंदर बीमारी है सबसे बड़ी। अब जो अंदर लेकर आती है वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब यही संस्कार निकालने में जन्मों के जन्म खत्म हो गए हमारे। कितने जन्म खा गए हम, अब जाके समझ आई है। अब समझ आ रही है तो अब कौन सा दृढ़ता आ रही है कि ये सारा मिथ्या है, जितना भी दिख रहा है ये मिथ्या है, ये सच नहीं है, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। तो अब वो वाली दृढ़ता आती है, जबकि आ जानी चाहिए दृढ़ता। ये मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, शरीर मिथ्या है। बताओ कौन सा अंग इसका वैसे का वैसा खड़ा हुआ है, घिस रहा है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है घिस के, पता भी नहीं चल रहा, घिस रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है, घिसता जा रहा है। कहते हैं इसलिए हमें शास्त्र चिंतन की जरूरत पड़ती है कि बुद्धि हमारी सही चले। नहीं तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? फल छल में चली जाती है। जितनी आयु बढ़ती जावे
उतने ज्ञान भी वृद्ध होता जावे। अब ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये अपने स्वरूप का ज्ञान। कहते हैं जितनी आयु बढ़ती जाए उतना ये ज्ञान भी बढ़ता जाए, कम ना हो। पर कई बार देखने में आता है कि बुजुर्ग बच्चे बन जाते हैं। अब बच्चों की तो वो पहली स्टेज है। अब आयु बढ़ने के अनुसार फिर बच्चे बन जाओ। बच्चा कौन बन जाता है? जो संसार में रचे बच्चे होते हैं, उनकी वासनाएं, इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि पहले उन्होंने ज्ञान से नहीं काटा, इच्छाओं को, वासनाओं को दबाया, फिर दबाया तो उसका विस्फोट हुआ फिर बुढ़ापे में। अब सारा कुछ जो बच्चे खा रहे हैं, भले शरीर को ना पचे, हमें वो भी चाहिए। अगर सामने से नहीं मिलता तो अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ शुरू हो जाती है। डॉक्टरों ने सारा मना कर रखा है, नहीं खाना कुछ भी, ना तला हुआ खाना है, ना मीठा खाना है, क्योंकि शुगर है, तला हुआ पचता नहीं है। तो फिर सामने से खा रही हैं घर में बैठकर, फिर इधर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमें नहीं देते। इच्छाएं हैं ना, वो वासनाएं हैं ना। अब ये इच्छाएं वासनाओं को ही तो ख़त्म करना है। इस जन्म का अंत कैसे होगा जब तक वो हमारी इच्छाएं वासनाएं नहीं ख़त्म होती? अंतकाल तो हो जाता है इस शरीर का, पर प्रांत काल नहीं आता। सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता। वो प्रांत काल जब आएगा फिर जाकर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। समाधि में बड़ा आनंद है, परंतु सर्वदा काल समाधि तो नहीं लगा सकते। पता है हमें समाधि में आनंद है, हम बैठ सकते हैं 24 घंटे समाधि लगाकर? नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या हम वो आनंद से वंचित तो रहें? फिर जब मैं समाधि लगाऊंगी तब उसका मैं आनंद अनुभव करूंगी, और जब मैं नहीं लगाती तो मैं उसका अनुभव नहीं कर सकती। तो वंचित ही होगी ना मैं उस आनंद से। फिर तो बस इतना रहेगा हमारा? नहीं, गुरुदेव कहते हैं सुबह जैसे फ़ोन की चार्जिंग करते हैं, ऐसी समाधि लगाकर तू अपनी चार्जिंग कर, फिर उसको क्रिया में कर रही है तो ख़त्म होने दे। जब वो ख़त्म होने लगे उससे पहले फिर से चार्जिंग कर ले। शुरू में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब करते 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 फिर ऐसी चार्जिंग हो जाती है कि वो ख़त्म ही नहीं होती, फिर वो हमेशा ही रहती है चार्जिंग वो। पर कहते हैं समाधि में बड़ा आनंद है, परंतु सर्वदा काल समाधि नहीं हो सकती, और सर्वदा काल समाधि में रहने से कुछ अर्थ भी सिद्ध नहीं होता। 24 घंटे हम एक क्रिया नहीं कर सकते, एक क्रिया में नहीं बैठ सकते, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने हमारे दिन के पहर को 2-2 घंटों में बदल दिया है, बदलाव कर दिया। 2 घंटे शास्त्र पढ़ो, 2 घंटे संत की सेवा करो, 2 घंटे जप तप करो, 2 घंटे ध्यान करो, 2 घंटे अपने कर्तव्य में लगाओ। ऐसे अगर हम रूटीन में रोटेट करते रहते हैं अपने समय को, सारी क्रिया बहुत अच्छे से हो जाती है। और अपनी देखो क्रिया कहाँ से होगी? इंद्रियों से क्रिया होगी। पर मन तो वेला है, मन को तो हम चलाएं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ उसको लेके जाना हो। ये ना हो कि मन हमें अपने अकॉर्डिंग चलाए। इंद्रियां तो हम चला रही हैं, क्रिया में लगा रही हैं, वैसा कर्म कर रही हैं, पर मन को तो कोई कर्म नहीं करना। पर मन से भी हम कितना कुछ कर जाते हैं, हमें खुद को भी नहीं समझ में आता। जब सोची आती है तो बहुत टाइम निकल जाता है। पर अब गुरुदेव कहते हैं अंकुश लगा, अंकुश लगा। अंकुश लगाना है तो कहाँ पे लगाना है? अपने मन के ऊपर। दबाना नहीं है मन को, ज्ञान से मोड़ना है। जब मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है। मन को मोड़ें, उसको दिखाएं। आज तक इतना खाया तो क्या रिजल्ट निकला, इतना इसको पहनाया तो क्या रिजल्ट निकला, इसके साथ इतनी क्रिया करवा दी, सारे आज तक सारे भोग के इसको दिखा दिए तो क्या मिला? वो आनंद आया हमें?
जो हम चाह रहे हैं, जिसकी खोज में हम लगे पड़े हैं, वो आनंद आया हमें वहाँ से? तो हमें आंसर क्या मिलता है? अपने आप से क्वेश्चन करें, नहीं, वो आनंद नहीं आया। अब वो आनंद कहाँ आया? जब गुरुदेव के चरणों में आकर हम बैठे, फिर हमें वो आनंद मिला है, उसकी प्राप्ति हुई है। अब कहते हैं ऐसे स्वतः समाधि और शून्य विज्ञान रूप में समाधि का यत्न करना। कहते हैं समाधि हमेशा लगा के बैठे रहें तो उसका भी कोई फायदा नहीं है हमें। कहते हैं ऐसा यत्न करना मानो उसके वास्तव स्वरूप से अपने को अज्ञात सिद्ध करना है। हम समाधि लगाएंगे तभी हमें वो मिलेगा, बिना समाधि के वो नहीं मिलता। मिलता है, बिना समाधि के भी हमें मिलता है, पर कहता है समाधि में मेरी डेमो ले लो, एक बार उसकी अनुभूति कर लो। अब वो अनुभूति कब की? जब मैंने अपने आप को संसार से काटा, मन से भी और शरीर से भी। अब शरीर तो शव है, वैसे ही मुर्दा है, उसका तो कोई हस्तक्षेप है नहीं। अब काटना है हमें तो कहाँ से काटना है? मन से। मन से अलग करना है। कहते हैं मन से अलग करना है तो समाधि लगाने की क्या जरूरत है? मन से समाधि लगाने की क्या जरूरत है? शरीर को तो उमें कुछ का नहीं पता चलता, शरीर ने तो जड़ी मर्जी क्रिया कर। मन को तो साधना है ना, साधना है तो वो तो जागृत में भी साध सकती है उसको। मन को हम जागृत में भी साध सकते हैं। इस शरीर से जो मर्जी क्रिया कराएं, मन में हम उसको बसाएं तो क्रिया नहीं होगी। मन में हम उसको बसाएं, गुरुदेव के महावाक्य चलाएं तो क्या ये शरीर क्रिया नहीं करेगा? करेगा। सारी घर की क्रिया वैसे की वैसी होगी। जो ऑफिस जाते हैं वो भी जा सकते हैं, जो कारोबार में रहते हैं वो भी अपना काम कर सकते हैं। मन हमें कोई अड़चन नहीं डालता। मन में हमारे गुरुदेव के महावाक्य चलते रहें, वो विचार चलता रहे और ये शरीर अपना कर्म करता रहे तो देखो दोनों काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उसके लिए अलग से हमें बैठना नहीं पड़ेगा। हम अलग से बैठकर उसको अपने से अलग सिद्ध करते हैं। अलग से उसको उसके लिए टाइम निकाल कर उसको हम अलग से सिद्ध कर रहे हैं। कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। समाधि नाम अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से ज्यों का त्यों जानने का है। अब हम समाधि क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें आदत नहीं है, आदत नहीं है मन को कंट्रोल में करके करना, बैठना, उसको शरीर को अपनी क्रिया से हटाने की आदत नहीं है। क्योंकि क्रिया कर कर के इतने जन्म हमने ख़त्म कर दिए हैं कि ये इसको क्रिया करने की आदत पड़ गई है, इसको यही संस्कार पड़ गए हैं, कर्म करने का, कर्म करने का, कर्म करने का। कर्म करते 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 थक जाता है, थक कर सो जाता है। फिर वो खाओ पियो काम करो, बच्चे पैदा करो, चलो बस इस संसार से। इसलिए इस मनुष्य शरीर मिला हुआ है हमें। नहीं, मनुष्य शरीर मिला है, अपना काम करें। अपना काम करने के लिए फिर इसको टाइम पहले तो देंगे, इसको टाइम पहले इसको टाइम दो, बाद में कहते हैं वो परमात्मा हर जगह है, फिर उसको छोड़ो। अब जैसे एक सीढ़ी पे पैर रखा तो दूसरी पे पैर रखते हैं ना, तो पहली को छोड़ते हैं, अब दूसरी के बाद तीसरी के ऊपर पैर रखते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं। एक एक सीढ़ी को छोड़ते 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 फिर हम छत पे पहुंचते हैं। एक सीढ़ी पे खड़े तो ना रहे। अब ऐसे ही एक सीढ़ी पर रुकना नहीं है। पहले डेमो ले लिया, ध्यान समाधि में बैठने का ले लिया। अब कहते हैं क्या हम उसको अपने से अज्ञात सिद्ध कर रहे हैं? मैं ध्यान समाधि में बैठूंगी तब वो मेरे को मिलेगा? नहीं, वो तो हमारे 24 घंटे हाजिर हजूर है। यहाँ तक कि मैं सुषुप्ति में घोर छोड़ देती हूँ पर वो मेरे को नहीं छोड़ता, फिर भी वो मेरे को बताता है बाद में आकर। अब इसलिए कहते हैं कि स्वरूप में तो समाधि कल्पित है, अपने स्वरूप में ये समाधि कल्पित है।
कल्पित को कल्पित से ही काटना है। ये हम समाधि क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने कल्पना ही बहुत सारी कर रखी है। जो हमने कल्पना भी तो हमारी कल्पित है, वो भी सारी कल्पित है। अब कल्पित से कल्पित को ही काटना पड़ेगा, तो फिर कल्पित समाधि का हमें लेना पड़ता है सहारा। यदि कुछ है तो वो वृत्ति ही है। वृत्ति को हम एकाग्र कर लें, जो मर्जी क्रिया करें, जो मर्जी कर्म करें, पर अपनी वृत्ति को साध लें। अपनी वृत्ति को साध लेंगे तो हमारी वृत्ति में फिर क्या रहेगा? वही रहेगा, वही परमात्मा रहेगा। जो मर्जी कर्म कर रही हूँ मैं, पर वृत्ति में मेरे गुरुदेव के महावाक्य चल रही हैं। जिनको गाने का बहुत शौक होता है, कर्म भी करते रहते हैं, क्रिया भी करते रहते हैं, गुनगुनाते भी रहते हैं। कहते हैं मेरा काम ऐसे जल्दी हो जाता है। अब ये शौक की बात है ना, रस आने की बात है ना। उनको गुनगुनाने में रस आ रहा है। जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उसको गुरुदेव के महावाक्य विचार करने में रस आता है। आज हमारा क्या चला था सत्संग में, कल हमारा क्या चला था सत्संग में, वो ऐसे विचार करता रहता है। परिस्थितियाँ भी निकल जाती हैं, वहाँ पे वो जाता ही नहीं, जुड़ता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता उसको कौन क्या बोल रहा है। फिर उसको वहाँ पे समझ लगानी पड़ती है, कौन क्या बोल रहा है वो सुनूं तो। अब वो उसके हाथ की बात होगी कि ना होगी हाथ की बात। नहीं तो संसार में क्या होता था, कहने कुछ बोलिया नहीं, कान पहले खड़े हैं, पहले ही समझ आ जाता था भी वो क्या बोल रहा है। अब देखो अब कैसी वृत्ति कन्वर्ट हो जाती है हमारी। अब इसलिए कहते हैं वृत्ति की एकाग्रता और सत्य वस्तु में लीनता का नाम समाधि है। समाधि बैठ के ना हो, खुली आंख समाधि हो। वृत्ति की एकाग्रता, कर्म जो मर्जी करो शरीर से, पर हमारी वृत्ति हमारे गुरुदेव के महावाक्यों के साथ जुड़ी हुई है, एकाग्र है। और कहते हैं सत्य वस्तु के अंदर लीन है। फिर उसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत है नहीं, फिर हमें अलग से टाइम दे, दोनों काम हमारे हो जाते हैं। फिर वास्तव में वृत्ति कुछ वस्तु नहीं है, अज्ञान का कार्य अर्थात अविद्या है। अब वृत्ति से भी उठा रही हैं, पहले वृत्ति तक लेके आए, अब वृत्ति से भी छुड़वा रही हैं। कहते हैं ये भी कोई वस्तु नहीं है, वृत्ति भी, ये भी मैं जान रहा हूँ ना, वृत्ति को भी मैं जानने वाला हूँ ना, तो मैं जानने वाला वृत्ति से भी बड़ा हो गया। कहते हैं वास्तव में देखें तो वृत्ति भी अज्ञान का ही कार्य है। जब तत्व ज्ञान से अज्ञान ना रहा तो उसका कार्य कैसे रहेगा? कहते हैं तत्व ज्ञान से जब अज्ञान ना रहा, अज्ञान ना रहा मतलब अंदर कोई भी वृत्ति नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, अंदर समभाव हो गया है, समता आ गई है, एकदम खाली, एकदम शून्य हो गया है। तो कहती है फिर अविद्या भी कहाँ रहेगी? अब वृत्ति को भी तो उन्होंने क्या बोल दिया, अज्ञान का कार्य अविद्या ही कह दिया है। कहते हैं जब तत्व ज्ञान से अज्ञान ही ना रहा तो उसका कार्य ये वृत्ति, संकल्प विकल्प चलना, तो वो भी कैसे रहेंगे? वो भी नहीं हो सकते फिर। अतः सदा आपको अपनी निज अवस्था में अनुभव करना सबसे उत्तम है। आपने कभी अनुभव किया कि कभी हमारे अंदर ऐसा समय भी आता है कि अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहा होता? कभी अनुभव किया, कभी अनुभूति ली? अगर अनुभूति भी ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ली तो इस अवस्था को अनुभव करना चाहिए। हमें इस अवस्था को अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी अवस्था है, कब भी मैं चाह रही हूँ मेरा जाप चले पर चल ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्का हो जाता, कुछ भी नहीं चलता, कुछ करने को अंदर से उठती ही नहीं है वृत्ति। ऐसी ना अनुभूतियाँ करनी चाहिए हमें। अब जब ऐसी अनुभूति होती है ना तो ये वाले काल को बढ़ाना चाहिए। एक बार वो देता है, अपनी अनुभूति देता है, वो स्वयं देता है,
वो जब वो अनुभूति देता है ना, फिर हमें उस काल को बढ़ाना चाहिए। अब एक बार डेमो उसने स्वयं दे दिया हमें कि अंदर से कुछ भी नहीं चल रहा, ना संकल्प ना विकल्प ना जप को दिल हो रहा है, ना कुछ अंदर से वृत्ति चलने को दिल हो रहा है, क्या एकदम शून्य खाली। अब जो वो खाली वाला समय होता है ना, फिर वहाँ पे चुप करके आंखें बंद करके बैठ जाओ, कुछ मत, ना विचार आए ना कुछ आए, कुछ भी ना आए। अब वो वाला टाइम कितनी देर तक रहता है, टाइम देख लो एक बार, क्योंकि वहाँ टाइम देखने का भी अंदर से नहीं होता कुछ भी, फिर भी ना एक बार टाइम देख लो भी ये वाली वृत्ति कब तक कितनी देर तक रहती है हमारी। अब ये वृत्ति जितनी देर तक रहती है, उसके बाद अपने आप को खुशकिस्मत खुश नसीब जो कुछ मर्जी समझो, अपने ऊपर वारी बनो क्योंकि ये वाली अनुभूतियाँ ना बहुत भी बल उसमें चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए इस अनुभूति के ऊपर, फिर वो बढ़ाने की तरफ अपना चल पड़ो। कहते हैं ना, जहाँ हम हैं उससे एक कदम आगे चलो, जहाँ हम हैं उससे एक कदम आगे चलो। अब ये आगे ऐसे ही तो बढ़ेंगे हम, ऐसे ही तो बढ़ाएंगे उसको फिर हम। अब ऐसे करते 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 फिर वो अवस्था आ जाएगी जहाँ पे पुरुषार्थ किसका कर रहे हैं हम, यही तो कर रहे हैं कि अंदर कुछ ना हो, खाली हो, जो जिस समय जो आकार सामने आ रहा है वैसा व्यवहार हो जाए। अपने मन से हम पहले वोण तोड़ ना करें, पहले वोण तोड़ जरा कर दो ना, हुंदे विच आपा फस वेंदूंगा, जो जहाँ जैसा आ जाए वैसा कर दो, हो जाता है आराम से, निकल जाता है वहाँ से। कहते हैं ऐसी अवस्था पे आ जाना ही हमारे सब साधनाओं का, सब तपस्याओं का फल मिल गया हमें, वो यही फल है हमें, ये वाला फल चाहिए हमें, और कोई फल यहाँ पे मायने नहीं रखता तत्व की क्लास में। कहते हैं अतः सदा आपको अपनी निज अवस्था में, वही अपनी निज अवस्था है, एकदम शून्य एकदम खाली, अपने आप को अनुभव करें, यही सबसे ज़्यादा उत्तम है। पवन और अग्नि के चक्र में कभी शीत और कभी उष्ण है। पवन और अग्नि के चक्र में जैसे झोंके आते हैं, हवा भी चल रही है और अग्नि भी प्रज्वलित है, कभी ठंडे ठंडे झोंके आएंगे, कभी वो गर्मी के उसके ताप के आएंगे झोंके। कि सर्व सृष्टि 5 तत्वों से उत्पन्न हुई है, ऐसी सृष्टि में झोंके आते हैं, कभी ठंडे ठंडे आते हैं, कभी गरम गरम आते हैं, ये परिस्थितियों के झोंके हैं। कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, ठंडे ठंडे झोंके आ गए, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, गरम गरम झोंके आ गए। पर हम क्या हैं, हम इन दोनों को देखने वाले हैं, इन दोनों को देख, न अनुकूल में फंसे न प्रतिकूल से हिले, वहाँ से भी ना हिले और फंसे भी ना, दोनों को देखने वाले बन जाएं। सुख दुख दोनों को देख रहा हूँ, मुसीबत कहाँ आ जाती है, सुख तो हमें पता नहीं चलता कब निकल जाता है, दुख को काटने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। यहाँ जिज्ञासु को, साधक को मुसीबत आती है सबसे बड़ी। अब ये वाली मुसीबत कब आई, जब मैंने सुख का अनुभव किया, सुख को भी माना मैंने, तब ये आई। अगर उस टाइम बुद्धि में आ जाए कि मैं सुख को भी देखने वाला हूँ, ये भी 2 दिन का मेहमान है, ये भी चला जाएगा, फिर दुख अपने आप चला जाता है, वो रुकता नहीं है। जब हम सुख को रोकते हैं तो दुख भी रुकता है, वो बिना बुलाए रुकता है। फिर सुख को तो रोकने का पुरुषार्थ चलता है हमारा, पर दुख बिना बुलाए आ जाता है, क्योंकि वो जोड़ी है ना, उससे अलग कैसे रहेगी। अब इसलिए कहते हैं इन्हीं से पालना पा रहे हैं। ये सर्व सृष्टि 5 तत्वों से उत्पन्न हुई है और पूरी सृष्टि में यही है, सुख दुख, ठंडी हवा और गर्म हवा, ये दोनों हवाएं चल रही हैं और इन्हीं से ही पालना हो रही है और फिर उन्हीं में ही समा जाती है। अब जैसे अग्नि को हवा दो तो तेज हो जाती है अग्नि, अब तेज होते होते होते
वो वहीं पे ही सबको जलाकर खुद भी शांत हो गई, सबको जलाकर। अब ऐसे कहते हैं ये संसार की अग्नि ऐसी ही है, ये 5 तत्वों की अग्नि ऐसी ही है, जल रही है, दिखती है, नाश थींदा वेंदा है इहो। ये 5 तत्व दा बणिया होया, ये भी जिस मर्जी पदार्थ को देख लो, सारे 5 तत्वों के तो बने पड़े हैं। 5 तत्व 3 गुण जल रही हैं मतलब विनाश की तरफ जा रही हैं, विकार की तरफ जा रही हैं। अब जलते अग्नि शांत थी वेंदी है, हो जाती है, सबको जलाकर खुद भी शांत हो जाती है। ऐसे ही इन 5 तत्वों को जलाकर वो खुद भी खत्म हो जाती है। कहाँ गए हैं वो 5 तत्व? अब ऐसी तो ये जल रही है, ऐसी तो इसकी पालना हो रही है। कहती है सर्व अवस्था अथवा शीतोष्ण, वर्षा, आंधी, ओला, दामनी, जल वृद्धि, रोग, निरोगता और न्यूनता सब 5 तत्वों के ही स्वभाव हैं। सारी अवस्थाएं 5 तत्वों में ही है। 5 तत्व मतलब आकार की तो अवस्था होगी, बिना आकार वाले की अवस्था होगी नहीं, बिना आकार वाले की कोई अवस्था नहीं है। अवस्था है तो किसकी है? आकार वाले की। ये आकार वाले को ही तो लगेगा सारा सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, ये आकार वाले को तो लगेगा, बिना आकार वाले को थोड़ी लगेगा। ये सारी अवस्थाएं इन्हीं तत्वों की हैं। 5 तत्वों का एक अंड है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। 5 तत्वों का एक अंड है जिसको बाहर समष्टि में ब्रह्मांड कहते हैं और व्यष्टि में ये अंश, ये शरीर, ये हमारा, ये भी तो अंड है, ये भी तो अंड है। अब इधर व्यष्टि में देखो तो ये भी 5 तत्व का, और ब्रह्मांड बाहर देखो समष्टि में, वहाँ पे भी 5 तत्व। ये शरीर उसका अंश है। हाँ, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अब ये जो ये संसार है, ये बाहर क्या है? माया, प्राकृति में तो ये 5 तत्व है, परा अपरा प्राकृति। अब वही तो चल रही है। अब ये बाहर वाला उसका अंश है, अंदर वाला उसका अंश है। अंदर वो साक्षी, वो परमात्मा, और उधर समष्टि में ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी से तो अंड निकला ब्रह्मा का। ये पूरी प्रकृति कहाँ की है? उस ब्रह्मा जी की तो है, तो उन्हीं का ही तो है। अब ये वाला संसार का दिया हुआ ये उसका अंश है, और उधर ब्रह्मा हो गया और इधर आत्मा हो गई। वो परमात्मा और ये आत्मा, ये उसका अंश है। और देखो दोनों ही अपनी अपनी क्रिया में लगे पड़े हैं, दोनों ही वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, जैसे 2 किनारे कभी भी नहीं मिलते आपस में, पर हम मिलाई बैठे हैं। हम दोनों की टक्कर लगवा रहे हैं, टक्कर हो रही है, लहूलुहान हो जाते हैं। ये तो दोनों को जैसे है वैसा ही चलने दें, जैसे हैं उनको वैसा ही चलने दें, एक्सीडेंट नहीं होगा ना, दोनों की यात्रा पूरी हो जाएगी। अब ये जो शरीर उसने हमें दिया, उसके घर के लिए दिया, उस साक्षी के घर के लिए दिया। उसने बोला ये घर तेरे पास है पड़ा, तो अपना कर्म कर ले, क्योंकि वो बिना इंद्रिय